जेतिकी आवश्यक सेतिकी संपद जहार अछि से केबे दुख भोग करे नहीं, किंतु आवश्यक ठारू अधिक संपत्ति मनुष्य को दुखर गभीर समुद्र आड़क टाणी निए। आकाशवाणी कटक समय सकाल 6टा बजक जाऊँ। हिंदी भी संवाद रिले कर प्रचार करुछु आकाशवाणी दिल्ली। ये आकाशवाणी है। अब आप मोहम्मद जुबैर से समाचार सुनिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के विशेष सत्र में पारित महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम का नाम दिया गया है। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये विधेयक कानून बन गया है। इसके अंतर्गत लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए मौजूदा कोटे के अंदर इन जातियों की महिलाओं के लिए 33% आरक्षण भी दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में देश के आकांक्षी प्रखंड के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। ये आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के प्रभावशाली कार्यान्वयन से जुड़ा है। इसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए प्रखंड स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत तथा प्रखंड स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान आज नई दिल्ली में भारतीय भाषा उत्सव और तकनीकी तथा भारतीय भाषा सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। 2 दिन के सम्मेलन का उद्देश्य शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषाओं को तकनीकी रूप से समृद्ध भविष्य की दिशा तय करना है। सम्मेलन में भारतीय भाषा को बढ़ावा देने में प्रौद्योगिकी पर विशेष ध्यान देने के साथ 3 महत्वपूर्ण सत्र होंगे। इनमें शिक्षण, प्रशिक्षण, परीक्षा और शैक्षिक सामग्री के अनुवाद में प्रौद्योगिकी की भूमिका शामिल है। संसदीय कार्य मंत्रालय स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 1 अक्टूबर को 1 तारीख 1 घंटा एक साथ मनाएगा। मंत्रालय नई दिल्ली के नवयुग स्कूल में स्वच्छता के लिए श्रमदान का आयोजन करेगा। नई दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में अधिकारी इस आयोजन में शिक्षकों, छात्रों और आसपास के आम लोगों के साथ भाग लेंगे। भारत के विधि आयोग ने FIR के ऑनलाइन पंजीकरण को शुरू करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 154 में संशोधन रिपोर्ट कानून और न्याय मंत्रालय को सौंपी है। मंत्रालय के अनुसार आयोग का मानना है कि FIR का पंजीकरण चरणबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए, जिसकी शुरुआत 3 साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों से होगी। भारतीय अमेरिकी कांग्रेस श्री थानेदार ने अमेरिका में रहने वाले हिंदुओं, बौद्धों, सिखों और जैनियों के हितों की रक्षा करने के उद्देश्य से एक नए कांग्रेस संबंधी दल के गठन की शुरुआत की है। इस दल का उद्देश्य सांस्कृतिक गलतफहमियों को दूर करना और अंतर धार्मिक संवाद और सद्भाव को बढ़ावा देना है। यह दल हिंदू, बौद्ध, सिख और जैन अमेरिकियों की भलाई, शिक्षा और सशक्तिकरण को बढ़ावा देने की पहल का समर्थन करता है। नवगठित दल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों का समर्थन प्राप्त है और 27 से अधिक अमेरिकी सांसदों ने इसका समर्थन किया है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने देशों, पर्यटन क्षेत्र के नेताओं और उपभोक्ताओं को एकजुट करने और प्रोत्साहित करने के लिए एक नई वैश्विक पहल शुरू की है, ताकि वे यात्रा स्थल चुनते समय अधिक खुले विचारों से लैस हों। रियाद में विश्व पर्यटन दिवस समारोह के दौरान घोषित टूरिज्म ओपन्स माइंड्स उस शक्तिशाली भूमिका को प्रदर्शित करेगा जो पर्यटन संस्कृतियों को जोड़ने और अधिक परस्पर और सामंजस्यपूर्ण विश्व को बढ़ावा देने में निभाता है। चीन में हांगझो एशियाई खेलों में भारत ने 6ठे दिन लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 स्वर्ण सहित 8 पदक जीते।
भारतीय निशानेबाजों ने कुल 5 पदक जीते। इसके साथ ही भारत ने निशानेबाजी में कुल 18 पदक हुए हैं। एशियाई खेलों में भारत 8 स्वर्ण, 12 रजत और 13 कांस्य सहित कुल 33 पदक के साथ तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। इसके साथ ही